नमस्कार, दोपहर विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और कटिहार में मदरसा से जुड़े फर्जीवाड़े का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक ही मदरसे के नाम पर एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर धान के खेत में अवैध तरीके से दूसरे मदरसे का फर्जी तरीके से निर्माण करवा दिया गया। यही नहीं, उस मदरसे का सरकारी वेरिफिकेशन करवाकर मदरसे बोर्ड को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। वहीं जब इस मामले का खुलासा हुआ, हड़कंप मच गया है। सवाल यह है कि आखिर एक ही नाम, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर से दो मदरसे का निर्माण क्यों किया गया? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? मदरसे के फर्जीवाड़े का क्या है राज? आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एक नाम, एक रजिस्ट्रेशन नंबर। कटिहार में मदरसा फर्जीवाड़ा। एक नाम से दो मदरसे की क्या है सच्चाई? ये तस्वीर है कटिहार जिले के विनोदपुर प्रखंड के दानीपुर गांव के मदरसा अख्तरुल इस्लाम की, जहां सैकड़ों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस मदरसे के नाम पर हुए फर्जीवाड़े ने मदरसा के संचालक और यहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य को अधर में लटका दिया है, क्योंकि आरोप है कि पास के चापी गांव के कुछ लोगों ने इसी नाम से अपने गांव में मदरसा होने का दावा ठोक दिया है, जिससे इस मदरसे के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो गया है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में केस दायर हुआ था, मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार गवर्नमेंट, जिसके आधार पे इस मदरसे का निरीक्षण होना था। हम लोग निरीक्षण का तैयारी कर ही रहे थे कि इसी दौरान हम लोग को सुनने में आया जो डीओ सर को या तो अंधकार में रखते हुए या पैसे का बल पे इस मदरसे में नहीं लाके उसको इसी मदरसे से नवनिर्मित एक मदरसा जो चापी में ये किया गया है, बनाया गया है, वहाँ ले जाके उसका वेरिफिकेशन करके स्थलीय जाँच करा के मदरसा बोर्ड को प्रेषित कर दिया गया है। एक ही नाम, एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर, लेकिन मदरसे दो और दोनों अलग अलग गांव में। जरा इस तस्वीर को देखिए। धान के खेत के बीचों बीच बने एक टीन के कमरों को चापी गांव के कुछ लोगों का दावा कर रहे हैं कि ये वही मदरसा है जो दस्तावेज में मदरसा अख्तरुल इस्लाम दानीपुर के नाम से दर्ज है, जबकि दानीपुर गांव के लोगों का दावा है कि चापी गांव के कुछ लोगों ने फर्जीवाड़ा कर साजिश के तहत दस्तावेज में हेरफेर किया है। दानीपुर नहर टोला का नाम रख के मदरसा, उस मदरसा का नाम क्या है? दारुल हुदा जो चापी है, चापी के पास में ये लोग एक धान का खेत है, वर्तमान में वहाँ पे धान की खेती होती है। वहाँ पे टीना का जो है 4 से 5 रूम या 6 रूम शायद है, उसको उठा के नहर टोला नाम दे के हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमारे मदरसा अख्तरुल इस्लाम का है वो नंबर उसमें डाल के उसको जो है सरकारी जो एक्ट आता है उसके हिसाब से वो चलाने की प्रक्रिया में है। मदरसा को लेकर हुए इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब पटना हाई कोर्ट में अलाउद्दीन बिस्मिल और बिहार सरकार से जुड़े एक मामले में मदरसे का निरीक्षण हुआ। दानीपुर गांव के लोगों का आरोप है कि निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को चापी गांव के कुछ लोगों ने निरीक्षण से पहले धान के खेत में टीन के कुछ कमरे बनवा दिए और निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारियों को मदरसा अख्तरुल इस्लाम दानीपुर के नाम पर बने फर्जी दस्तावेज दिखाकर टीन के कमरों को मदरसे के रूप में वेरिफिकेशन करवा दिया। वहाँ पे एक मुखिया भी है जिनका नाम है, मुखिया प्रतिनिधि है राजा कुमार, यानी राजा हसन राजा। तो मुझे लगता है कि उनका मिली भगत से ही हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक गांव का जो रहनुमा है या मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि है, नहीं, अगर वो लोग साथ में नहीं रहेंगे तो शायद वो कामयाब नहीं हो पाएगा। दानीपुर के लोगों का दावा है कि दानीपुर में मदरसे का निर्माण 1984 में हुआ था। गांव के लोगों ने मिलकर मदरसे का निर्माण करवाया था।
जिसे 1987 में मदरसा बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवाया गया। 1987 से ही दानीपुर में मदरसा का संचालन हो रहा है। 1987 से विनोदपुर प्रखंड के दानीपुर में पक्के मकान में संचालित हो रहे हैं। इस मदरसे से जुड़े लोग इस वेरिफिकेशन के आधार पर मदरसा बोर्ड में सौंपे गए रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। दानीपुर से जुड़े मदरसा संचालक और स्थानीय प्रतिनिधियों ने जिला अधिकारी को इस बारे में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पूरी तरह साजिश के तहत जो है ना ये जो है काम किया है। मैं चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई इन पर ढंग से हो और ये बिल्कुल मेरे ख्याल से 420 वाला काम किया है। और आपके मदरसे को पुनः यथावत रहना। और मेरे मदरसा को मैं चाहूंगा कि पुनः इस मदरसे को आगे बढ़ाया जाए, जो यहाँ शिक्षा से यहाँ बच्चे जो है यहाँ महरूम ना रह। वहीं इस पूरे मामले पर फिलहाल जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुआ है कि एक नाम से मदरसा 2 जगह पर संचालित है। उसका जिला शिक्षा पदाधिकारी को जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया गया। जांच में जैसा भी बात आएगा उसके बाद आगे कार्य करेंगे। सीमांचल के इलाके में संचालित हो रहे मदरसे से जुड़े कई विवादास्पद मामला अक्सर सुर्खियों में रहता है। ऐसे में ही एक नाम है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक ही एप्लीकेशन नंबर के आधार पर धान की खेत में इस मदरसा के संचालन के पीछे क्या मकसद हो सकता है, यह तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन कुल मिलाकर मदरसे का फर्जीवाड़ा और इसमें सरकारी वेरिफिकेशन से जुड़े मामले में अपने आप में चौंकाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।